यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बयान की तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो कटाक्ष था या बाबा रामदेव का यू टर्न? एक बहुत लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद बाबा रामदेव द्वारा नेहरू, इंदिरा गांधी और आज चल रही भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की तारीफ करना, ये कहना कि नेहरू भी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, संजय गांधी और अब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। भाई अच्छा कर रहे हैं। उनके मुंह से तारीफ सुनकर पूरा मीडिया जगत, पूरा सोशल मीडिया अचंभित, आश्चर्यचकित है। उसमें बहुत सारी चीजों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस, क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है? राहुल गांधी अपनी पहचान, जो एक इमेज बनाई गई थी कि वो चल नहीं सकते, प्रत्यक्ष में आज वो 20-25 किलोमीटर की डेली यात्रा कर रहे हैं। वो भी पद यात्रा कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से संवाद कायम कर रहे हैं। प्रश्न बहुत सारे थे। एक पप्पू की छवि जो बनाई गई थी, भले ही समय समय पर चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जनता के बीच अपना विचार बेबाकी के साथ राहुल गांधी ने हमेशा रखा और आज के परिदृश्य में वो सारी चर्चाएं सार्थक नजर आती हैं। और जो पप्पू वाली छवि थी वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है और लोग मानने लगे हैं कि राहुल गांधी मैच्योर नेता हैं, पूरी समझ उनके अंदर है, समय समय पर बेबाकी से अपने विचार रखते हैं और वो जो विचार रखते हैं उसमें तथ्य होते हैं। इतना बड़ा बदलाव एक साथ, बाबा रामदेव का बयान, सोशल मीडिया, पत्रकार सभी एक बात से सहमत हैं। कल तक जो उंगली उठाते थे राहुल गांधी के विचार, राहुल गांधी के बोलने पर टंग स्लिप, चाहे वो लीटर वाली आटा और लीटर की बात हो, मीडिया बड़ा चढ़ाकर पेश करता था। वहीं अब मीडिया तारीफ के पुल बांध रहा है और कहता है टंग स्लिप राहुल गांधी की कम होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे कहीं ज्यादा, इससे कहीं इतर बहुत सारा इस तरह के बयान, इस तरह की टंग स्लिप जो कहीं मैच नहीं करती है। 1970 में पैदा हुए व्यक्ति को वो 2022 में स्थापित कर देते हैं, जिसका कहीं कोई तथ्य नहीं। टंग स्लिप में वो भी बोलते हैं। पहली बार बदलाव पत्रकारों में, पत्रकारिता में, मीडिया में एक पॉजिटिव छवि राहुल गांधी की निकलकर हम सबके सामने आ रही है। और बाबा रामदेव की बात करें तो बाबा रामदेव जब कांग्रेस जा रही थी, बीजेपी आ रही थी, उनको पहले आभास हो गया था और उसी कड़ी में
वो पेट्रोल की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, यानी जनता से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते थे। बहुत सारे सपने जनता को दिखाते थे, बताते थे। आज सारे सपने चूर-चूर हो चुके हैं। एक लंबे समय तक कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग तक आना बहुत बड़े बदलाव का संकेत। और ये बदलाव कहां तक जाएगा? हम सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। मैं देख रहा हूं मीडिया मीडिया घराने भारत जोड़ो यात्रा को स्थान न दे रहे हों, मेन मीडिया में कोई चर्चा न हो, लेकिन सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा राहुल गांधी के वक्तव्य और भारत जोड़ो यात्रा, जनता के साथ संवाद सुर्खियों में है। जिज्ञासा है जनता में जानने की। भारत जोड़ो यात्रा सत्ता पक्ष द्वारा समय समय पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, चाहे वो स्मृति ईरानी का बयान या टी शर्ट, इन सब से भी मैं मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिली और चर्चा के केंद्र बिंदु में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जनता जिस तरह से जुड़ रही है, एक अच्छा फैसला था कन्याकुमारी से यात्रा को शुरुआत करना। और जहां हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस मजबूत नहीं है, वहीं केरल, तमिलनाडु जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां से यात्रा की शुरुआत करना और उस गढ़ को और मजबूत करना सोची समझी नीति का एक अहम हिस्सा। और आज जिस तरीके से पूरे देश में, आवाम में, जनता में एक मैसेज जा रहा है, बाबा रामदेव भी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो है, कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है। बाबा रामदेव यूं ही अपना मुंह नहीं खोलते हैं, यूं ही नहीं बोलते हैं। 2014 से पहले जब बोलते थे, जनता सुनती थी। और आज जब उन्होंने बोला है, आज जब उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की है, एक यू टर्न लिया है, जनता बड़ा बारीकी से उसका मीडिया में विश्लेषण हो रहा है, जनता भी अपना विश्लेषण कर रही है। वहीं कल माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। बीजेपी ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए थे। मीडिया का पूरा फोकस माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर था। यात्रा से दूर, भारत जोड़ो यात्रा से दूर, राहुल गांधी से अलग, और जमीन से जुड़े मुद्दे जो राहुल और भारत जोड़ो यात्रा उठा रही है, उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं थी। न महंगाई, न बेरोजगारी। चर्चा थी तो जीता भी जीता है भारत में। अफ्रीकी देश नामीबिया से आए हुए 8 चीते शनिवार को देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। इस तरह 70 साल का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के यूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर इन चीतों को बाड़े से छोड़ा।
पूरे मीडिया में चीता, नेशनल पार्क, वो पिंजड़ा जिससे बाहर चीतों को आजाद किया गया, चर्चा में थे। माननीय प्रधानमंत्री को कल मैंने भी दीर्घायु होने की भगवान से कामना की और उन्हें शुभकामनाएं जन्मदिन की। लेकिन वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा था। अजीब विडंबना देखिए, एक तरफ जो इवेंट होता था, जब भी प्रधानमंत्री कोई इवेंट रखते थे, यही देश, यही मीडिया, यही जनता पूरी तरह उसमें खो जाती थी, रम जाती थी, कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता था। परिदृश्य बदला है। कल माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जहां चीता चर्चा में था, वहीं बेरोजगारी दिवस भी चर्चा में था। बेरोजगारी यथार्थ है, नकारा नहीं जा सकता। आप चर्चा न करें, मीडिया न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ दिखाता है, कुछ नहीं छिपाता है। वहीं दूसरी ओर जो मीडिया घराने हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनका कब्जा मीडिया पर है, जो परसेप्शन वो बनाते थे, डेवलप करते थे, वो परसेप्शन सोशल मीडिया तोड़ रहा है। अब मेन मीडिया खबरें न भी दिखाए, तब भी खबरों को रोका नहीं जा सकता, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। प्रश्न जो उठ रहे हैं, प्रश्न जमीन से उठ रहे हैं, प्रश्न विपक्ष उठा रहा है, रोका नहीं जा सकता, मैनेज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया में छोटी से छोटी खबर जनता के बीच में होती है। हर हाथ में मोबाइल है, एक बार को टीवी न भी देखें, तब भी मोबाइल पर जो खबरें आती हैं, सोशल मीडिया जो दिखाता है, जनता पूरी तरह उससे रूबरू होती है और जनता के बीच में वो मुद्दे चर्चा में आते हैं, जिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के प्रकल्प और प्रयास होते रहते हैं। मीडिया घराने, पूंजीपतियों का कब्जा, जो पैसे के पीछे नाचना शुरू कर देते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, झूठ परोसते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। और लोग जो घरानों के टीवी चैनल हैं, उनको या उनकी खबरों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया में जाकर सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में मैं फिर वही कहूंगा कि जो परिदृश्य बदला है 2024 तक, अभी इंतजार करना होगा, लेकिन बदलाव साफ दिख रहा है। चाहे बाबा रामदेव का बयान, चाहे पत्रकारों का विश्लेषण, मीडिया में कहीं ना कहीं जगह राहुल गांधी और उनकी शख्सियत, भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में है। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ईमानदारी के साथ पहली बार पत्रकार जगत, मीडिया विश्लेषण कर रहा है। आगे क्या होगा, हम इसी तरीके से मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। चीतों की
जब चीते पर राजनीति हुई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वहां भी पिछली सरकारों पर वार किया गया। आरोप जैसा कि वो लगाते रहते हैं कि 70 सालों तक कुछ नहीं किया गया। वहीं ये भी अपील की कि अभी ना आए, अभी सहज होने दें चीतों को, वो इस जलवायु, इस वातावरण से परिचित हों, अपने आप को इसमें एडजस्ट कर पाएं। तब तक आप लोग अभी देखने के लिए ना आए। चीता मित्रों से चर्चा, विजुअल्स आ रहे थे। चीता मित्रों से माननीय प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे। चीता मित्र घेर कर माननीय प्रधानमंत्री को बैठे थे। क्या मैसेज था? वहीं कांग्रेस ने भी क्रेडिट लेने में देर नहीं की। उन्होंने कहा, हमने शुरू किया था, हमने बात की थी, हम आगे बढ़ रहे थे, इतने दिनों में हम सत्ता से चले गए, इसे पूरा माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, पॉलिसी हमारी थी, सोच हमारी थी, हम उस पर चिंतन मंथन और जो आपत्तियां थी उनको दूर कर रहे थे। मैसेज आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? मैं फिर गुजारिश करूंगा, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह के मुद्दों के साथ हम आपके समक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।